दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यूरिया गोल्ड के बारे में। दोस्तों जी हाँ, यूरिया गोल्ड दोस्तों ये एक नए तरह का यूरिया है जिसको बाजार में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, यानी कि बाजार में अभी मिलना चालू हो गया है। जैसे दोस्तों शुरू में यूरिया आता था तो बगैर नीम के तेल के आता था, यानी कि उसके ऊपर नीम के तेल की परत नहीं चढ़ी होती थी, तो उसका जो वाष्पीकरण था वो बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि वो हवा में उड़ जाता था या फिर ज़मीन में नीचे दोस्तों लीच हो जाता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर सरकार ने यूरिया के ऊपर नीम के तेल की परत चढ़ानी चालू कर दी। उसके बाद जो यूरिया की लीचिंग है और यूरिया की जो उड़ने की कार्य क्षमता है वो कम हो गई, यानी कि यूरिया पौधे के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में आने लग गया। दोस्तों अब भी नीम लेपित यूरिया का हम प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा केवल और केवल 20 से 50% भाग ही पौधा इसका प्रयोग कर पाता है, यानी कि 50% जो बचा हुआ हिस्सा है वो या तो पानी में घुल के नीचे ज़मीन में चला जाता है जहाँ पर पौधे की जड़ी नहीं होती है, या फिर दोस्तों वो इवापोरेशन होके यानी कि भाप बन के वाष्प बन के हवा में चला जाता है और वो यूरिया 50% दोस्तों इस्तेमाल पौधा नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि जो ये नीम लेपित यूरिया है ये जैसे ही हम अपने खेत में डालेंगे 5 मिनट के बाद घुलना चालू हो जाता है और मैक्सिमम 72 घंटे के बाद इसका कोई भी दाना दोस्तों खेत में हमें पड़ा हुआ नहीं मिलता, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर ये खेत से पूरा खत्म हो चुका होता है। और 3 दिन के अंदर अंदर ही दोस्तों जितना पौधा इसको इस्तेमाल कर सकता है वो कर लेगा, बाकी का पानी के साथ लीच होकर के नीचे जाएगा या फिर दोस्तों हवा में उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूरिया गोल्ड की। यूरिया गोल्ड की बात करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों अब यूरिया गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यूरिया गोल्ड दोस्तों बाजार में इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि बाजार में लॉन्च हो चुका है, बाजार में इसकी खेप आ चुकी है और आने वाले कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि अगले सीजन में हमें भी अपनी मंडियों में ये यूरिया गोल्ड दोस्तों देखने को मिले। अभी सिर्फ एक कारखाना है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड का, आरसीएफ का, जो उज्ज्वला के नाम से यूरिया बनाती थी है, तो दोस्तों वही यूरिया गोल्ड का उत्पादन कर रही है। और सरकार की जो मंशा है वो चाहती कि आने वाले समय में और भी जितने यूरिया के कारखाने हैं संयंत्र हैं उनको भी यूरिया गोल्ड के कारखानों में उसकी बदली की जाए, यानी कि वहाँ पर यूरिया के ऊपर सल्फर की कोट करने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों इस यूरिया गोल्ड में आपको बताना चाहूँगा मैं, नॉर्मल अभी यूरिया होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं बोरे में, उसमें 40% नाइट्रोजन होती है दोस्तों, लेकिन यूरिया गोल्ड में दोस्तों उसको घटा करके 37% नाइट्रोजन कर दिया गया है। 40% से 37% यानी कि 9% नाइट्रोजन इस यूरिया गोल्ड में घटा दी गई है। और दोस्तों इसमें ऐड क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है सल्फर 17%, 17% सल्फर, यानी कि 17% सल्फर दोस्तों इसमें ऐड किया गया है यूरिया गोल्ड में। और जो है दोस्तों 37% नाइट्रोजन और 17% जो सल्फर है, इनका जो यूरिया के ऊपर जो कोट चढ़ाया गया है इसका सल्फर का, तो दोस्तों ये कमाल की जोड़ी है। इससे दोस्तों जो हमारे खेत में यूरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम 10-12 दिन तक हमारे पौधे के लिए उपलब्ध रहेगा। और यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग होने के कारण वो ज़मीन में बहुत कम जाएगा, यानी कि यूरिया की कैपेसिटी जो है अभी जो हम 20 से 50% ले रहे हैं
आने वाले समय में दोस्तों 50% से लेकर के 90% भी हो सकती है जब ये यूरिया गोल्ड प्रोडक्ट हमारे बीच में आएगा। और सबसे मुख्य बात दोस्तों इसमें क्या है कि इसका जो यूरिया का कट्टा जो है यूरिया गोल्ड का, वो 45 किलो से घटा करके 40 किलो का कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों हमारी एक बुरी आदत है कि हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, यानी कि यूरिया हमने मारा, फिर हम 5-7 दिन बाद फिर कट्टा लेके बैठ जाते हैं कि अगला कट्टा। तो दोस्तों उससे हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन बंजर हो रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूरिया गोल्ड को बाजार में अनुमति दी है और आने वाले समय में तकरीबन जो है ये नीम लेपित यूरिया है उसको रिप्लेस किया जा सकता है यूरिया गोल्ड से। या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों, यूरिया गोल्ड के कुछ कारखाने यूरिया गोल्ड के हो जाए और कुछ कारखाने दोस्तों जो अभी सिंपल नीम लेपित यूरिया आता है उसकी हो जाए। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन 40% होती है। सरकार को इस पर 1700 से 1845 45 किलो के कट्टे के ऊपर सब्सिडी देनी पड़ती है दोस्तों, लेकिन वो 50% तो व्यर्थ हो जाती है, 20 से 50% ही उसको प्रयोग पौधा ले पाता है। तो एक चुनौती थी कि हम कैसे यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाए। लेकिन हमारा जो उतावलापन है, हम कई बार जब मोटा यूरिया जो इम्पोर्टेड यूरिया होता है दोस्तों, जो मोटे दाने का होता है जिसमें बेंटोनाइट मिला होता है, उसको भी अगर जो हम अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो हम बेचैन हो जाते हैं कि इसने हमारे खेत में काम नहीं किया। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, वो आराम आराम से घुलता है। इसी प्रकार से ये जो अपना आने वाला है यूरिया गोल्ड, इसमें भी ये घुलने की जो क्षमता है इसकी आराम आराम से घुलेगा। और 2 पोषक तत्व नाइट्रोजन और सल्फर, 2 पोषक तत्व दोस्तों पौधे के लिए उपलब्ध रहेंगे और आपको इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, जय जवान जय किसान, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।